हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ठीक है? तो हमारा स्टैच्यू जो है वो पेडिस्टल के ऊपर है, ठीक है? तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ, ठीक है? ये हमारा क्या है? पेडिस्टल है। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या है? ठीक है, इसके ऊपर क्या है? ये दे रखा है स्टैच्यू, ठीक है? जिसकी हाइट कितना दे रखा है? इसकी हाइट दे रखा है 1.6 मीटर, ठीक है? 1.6 मीटर दे रखा है, ठीक है? 1.6 मीटर दे रखा है और जो यानी कि पेडिस्टल के जो टॉप से पेडिस्टल के टॉप, ठीक है, दे रखा है। अब हमारा क्या निकालना है कि जो हमारा ऑन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैचू यानी कि ये इसकी जो है कितनी है, कितना 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। टॉप ऑफ द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। ये हमारा कितना है? 60 है, ठीक है? और ये कितना है? ये हमारा दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 60 डिग्री और वो दे रखा है कितना, ठीक है? यहाँ पे ये ऐसे होगा, ये एक पॉइंट पे होगा, ठीक है? यानी कि हमारे ये कितना है? 45 डिग्री है, ठीक है? यानी कि हमारा ये सॉरी ये हमारा जो टावर सॉरी 45 डिग्री 45 पेडिस्टल यानी कि ये हमारा क्या है? 45 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है। और ये जो है यानी कि हमारा ये हमारा पहले ये तो देख लो, ये हमारा क्या है? पेडिस्टल और ये हमारा क्या है? स्टैच्यू, ठीक है? अब देखो यहाँ से ये हमारा जो क्या बन रहा है, ये हमारा टावर पेडिस्टल का है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ये जो पूरा है वो किसका? 60 डिग्री, ठीक है? 60 डिग्री, ठीक है? अब हमारा मैं नेमिंग कर लेता हूँ, ये हमारा ABCD, ये हमारा क्या है? पेडिस्टल है, उसके ऊपर हमारा जो है क्या है? स्टैच्यू है। 1.6 मीटर इसका क्या दे रखा है? हाइट दे रखा है। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना है वो क्या दे रखा है? टॉप ऑफ दी ये पेडिस्टल से क्या बन रहा है? ये 45 डिग्री बना रहा है। और यहाँ जो टॉप ऑफ दी जो इसका जो बना रहा है किसका? ये स्टैच्यू से टॉप से ये बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है? 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है? अब देखो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ये पेडिस्टल का हाइट फाइंड करना है, ठीक है? इसकी हाइट हमें फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ से कि यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब इसको हम यूज करेंगे, इस ट्रिक को। अब हमारे पास देखो कि जो इसकी हाइट निकाली यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो, अब यहाँ से देखो कि जो हमारे पास दे रखा है क्या दे रखा है? 1.6 मीटर इसका दे रखा है, किसका दे रखा है? हाँ, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 1.6 मीटर यानी कि हमें ये दे रखा है, ठीक है? यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है? ये हमारा दे रखा है 1.6 मीटर, ये हमारा दे रखा है h, ठीक है? अब अगर मैं AC यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? अगर मैं लिख दूं कि जो हमारा हाइट ऑफ दी क्या, यहाँ पे लिखता हूँ हाइट ऑफ दी पेडिस्टल कितना है? h मीटर हो गया, ये हमें निकालना है। यानी कि हमें क्या? BC इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है? अब ये हो गया। अब हमारे यहाँ से देखो कि जो इंट्रायंगल BCD क्या? इंट्रायंगल BCD ट्रायंगल BCD। अब BCD में देखो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा यहाँ से क्या है? अब देखो कि जो हमारा यहाँ से हाँ BCD में क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यानी कि ये किस पे जा रहा है? tan थीटा पे। तो मैं लिख दूंगा tan किस, यहाँ पे एंगल कितना है? 45, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? BC अपॉन में बेस कितना है? CD। अब देखो यहाँ से कि जो हमारा tan 45 डिग्री का कितना होता है? 1। BC की वैल्यू कितना है? h, हाइट हमें निकालना है अभी। और यहाँ से देखो कि जो हमारा CD है वो CD की वैल्यू कितना है हमें पता नहीं है, ठीक है? यानी कि हमारे यहाँ से क्या हो गया? C क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, CD इज इक्वल टू कितना आ गया? h मीटर आ गया। कितना आ गया? h मीटर हमारा आ गया CD की वैल्यू। अब हमारे पास h आ गया। अब ये हो गया। उसके बाद किसमें? इन ट्रायंगल किसमें? BCD सॉरी ACD
इसमें इन ट्राइंगल ACD। अब ट्राइंगल ACD में देखो ACD, अब ACD में क्या फाइंड करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि tan लगेगा इसमें भी। अगर इसमें भी tan लगेगा तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से tan 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से AC अपॉन में बेस कितना है CD। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, हाँ tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है tan 60 डिग्री, हाँ tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, 1/√2, सॉरी √3 होता है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, वो √3 इज इक्वल टू, हाँ हमारा रूट, अगर tan 60 डिग्री का √3 हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा AC जो है, AC कितना है यहाँ पे, AC कितना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे AC कितना है, AC यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे AC अपॉन में CD। अब देखो यहाँ से कि जो हमारा CD आया है वो कितना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं H, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ CD। हमें फाइंड क्या करना है, अब देखो CD हो गया। अब देखो यहाँ से √3 इज इक्वल टू अपॉन में AC। अब AC को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AC इज इक्वल टू क्या है दे रखा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो AC इज इक्वल टू क्या दे रखा है, AB प्लस में BC। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB प्लस में BC। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब उसके बाद हमारा √3, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू CD इज इक्वल टू AC। अब यहाँ से AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस BC, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू CD। अब देखो यहाँ से हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा कि √3, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है BC, इस BC की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखो CD की वैल्यू यहाँ पे कितना हमने निकाला था, CD की वैल्यू है H मीटर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देता हूँ H। AB की वैल्यू यहाँ पे कितना है, AB की वैल्यू कितना है 1.6, देखो यहाँ पे 1.6 मीटर है AB, तो यहाँ पे 1.6 मैं लिख देता हूँ किसका, AB की वैल्यू, प्लस BC कितना है यहाँ पे, BC की वैल्यू कितना है यहाँ पे H है, यहाँ पे H हो गया। ठीक है, BC की वैल्यू मैं H लिख देता हूँ, सॉरी हमें BC की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, BC की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ये, हाँ यहाँ से हमारा आ जाएगा √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC, यानी कि BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3H माइनस 1.6। ठीक है, 1.6 आ गया। अब यहाँ से देखो 1.6 आने के बाद यानी हमें किस 1.6 आ गया, ठीक है, यानी कि H। ठीक है, अब हमारे पास देखो कि जो हमारा CD यानी कि हमारा BC की वैल्यू मैंने तो पुट कर दिया कि H होता है, यानी कि हमारा CD की वैल्यू H होता है, और BC की वैल्यू भी क्या होता है, अगर मैं H, यहाँ से देखो हमारा BC की वैल्यू भी क्या हो, हाइट है, यानी इसको क्या है H है, तो मैं इसको मैं क्या पुट कर देता हूँ यहाँ पे कि H इज इक्वल टू √3H माइनस 1.6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, √3H माइनस √3H इज इक्वल टू माइनस 1.6, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब √3H, अब यहाँ से H कॉमन हो जाएगा, H कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 इज इक्वल टू माइनस 1.6। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हमारा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1.6 1 माइनस √3। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, H इज इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1, ये हमारा क्या आ गया H, यानी कि हमारा हाइट आ गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक भी सही है, यानी कि हमारा ये क्या होगा करेक्ट आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।